तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। देखिए, भारतीय गोधन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखित है देख लीजिएगा, दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंडित झाबरमल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पटेल कोटवार और होमगार्ड के आभार सम्मेलन और गौठान समितियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया। और यहाँ उन्होंने दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो है भारतीय गोधन पुस्तक, इसका जो है विमोचन किया है। और वहीं ये जो पुस्तक है करीब 100 साल पूर्व लिखी गई थी और इनका जो है पुनः प्रकाशन किया गया है। और साथ ही उन्होंने दोस्तों याद रखना है श्री भागवत जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक कोटवार का जो है विमोचन किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। ये दोनों पुस्तक किसके किसके द्वारा लिखी है ना, किसके किसके द्वारा लिखी गई है, रचित है, इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित खपरी जलाशय यह किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है ना। ऑप्शन यहाँ पर है, वैसे बालोद जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ विकासखंड पूछा गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गुंडरदेही। तो याद रखना है खपरी जलाशय गुंडरदेही के अंतर्गत आता है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ जिले, याद रखिएगा, बालोद जिला के खपरी जलाशय का जो है औसतन जल क्षेत्र 318 हेक्टेयर है, याद रखना है। और गुंडरदेही विकासखंड के जो है ग्राम खपरी में खपरी जलाशय स्थित है, वही है। ठीक है, तो ध्यान देना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस जलाशय को दोस्तों मत्स्य पालन हेतु 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया जा रहा है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है और किस विकासखंड में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, जिसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सरना। ठीक है, सरना शामिल नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों गठवन, महाराजी, लाइचा ये शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में दोस्तों कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है। और इसकी जो है गठवन, महाराजी और लाइचा किस्मों में दोस्तों फेफड़े व स्तन कैंसर की जो है कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों इन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं, जो शरीर के सूजन को दोस्तों कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की लगभग 23,250 प्रजातियां हैं और इसमें प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं, याद रखना है। और यही है कि देखिए, छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख औषधीय धान मेडिसिनल राइस, याद रखना है। इन किस्मों में गठवन दोस्तों भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नागकेशलर, काली मुंच, महाराजी और बायसुर और उसके बाद करहनी, ये है। तो इसको याद रखना है, औषधीय धान। ठीक है, मेडिसिनल राइस पूछा जा सकता है। देखिए, निम्न में से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अजय बंगा, ध्यान दीजिएगा, अजय बंगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि मास्टर कार्ड के जो है पूर्व सीईओ और भारतवंशी अजय बंगा को विश्व बैंक का जो है अध्यक्ष, है ना, प्रेसिडेंट बनाया गया है। और उन्हें वर्ल्ड बैंक का जो है 14वां अध्यक्ष जो है चुना गया है। और वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविस मालपास की जो है जगह लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और उनका जो कार्यकाल है ना, 2 जून से 5 वर्ष के लिए होगा। ओके, चलिए यही है, इसको भी देख लीजिए कि अमेरिकी जो है राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनका जो है नाम इस पद के लिए मनोनीत किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, याद रखना है कर्नाटक। तो याद रखना है कि विश्व के जो है कुल रेशम का 95% उत्पादन एशिया में होता है। और वहीं भारत में रेशम का जो है सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में देश का 32% रेशम का उत्पादन होता है। और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल का स्थान है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिएगा। देखिए, चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा।
पूछा जा सकता है, बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तमिलनाडु में मनाया जाता है चिथिरई महोत्सव, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और मदुरई में वार्षिक चिथिरई महोत्सव के 11वें दिन मीनाक्षी अम्मन मंदिर के रथ उत्सव शुरू किया गया। और याद रखिएगा कि अप्रैल महीने के दौरान मनाया जाने वाला यह त्यौहार देवी पार्वती के मीनाक्षी रूप और उनके जो है पति शिव जी के रूप में सुंदरेश्वर को समर्पित है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को साल में 4 लाख रुपए की जगह कितने रुपए तक कर्ज दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 6 लाख रुपए। याद रखना है 6 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। देखिए राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना किया गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 लाख रुपए, ध्यान देना है। देखिए हाल ही में चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अबुझमाड़िया, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बिहान मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, कोंद, ध्यान दीजिएगा, कोंद, इसको खोंड भी बोलते हैं। चलिए देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 161वें, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। रेशम पालन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना संचालित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।